नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 9 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया? ए रांची, बी दार्जिलिंग, सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी जमशेदपुर। सही जवाब है ऑप्शन बी दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल महोत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें भाग लेकर संथाल संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया। संथाल समुदाय भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है और उनकी समृद्धि विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में मास्टर्स का खिताब किसने जीता? ए आर प्रज्ञानंद, बी डी गुकेश, सी नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव या फिर ऑप्शन डी विदित गुजराती। सही जवाब है ऑप्शन सी नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए मास्टर्स वर्ग का खिताब जीता। इस जीत के साथ उन्होंने विश्व रैंकिंग में अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 के चैलेंजर्स वर्ग में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया? ए वंतिका अग्रवाल, बी कोनेरू हम्पी, सी आर वैशाली या फिर ऑप्शन डी दिव्या देशमुख। सही जवाब है ऑप्शन डी दिव्या देशमुख। भारत की उभरती हुई शतरंज सनसनी दिव्या देशमुख ने प्राग में आयोजित इस प्रतिष्ठित महोत्सव के चैलेंजर्स सेक्शन में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय महिला शतरंज के बढ़ते प्रभुत्व का परिणाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। 2 लाख तक की फसल कर्ज माफी के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर श्वेतकारी कर्ज माफी योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की। इसके तहत 2 लाख तक फसल ऋण जो है माफ़ किया जाएगा। योजना का नाम महान शासक अहिल्या देवी होलकर के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है? ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बी पंजाब और हरियाणा, सी केरल और तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और बिहार। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने सरकारों ने एक निश्चित आयु से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठाया है। इसका उद्देश्य बच्चों को डिजिटल लत और हानिकारक कंटेंट से बचाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। OAG के अनुसार कौन सा भारतीय हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? ए छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई, बी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु, सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली।
दिल्ली का आईजीआई हवाई अड्डा वैश्विक स्तर पर अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। यह यात्रियों की बढ़ती संख्या और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित पैदल मार्च को क्या नाम दिया गया है? ए नारी शक्ति मार्च, बी शक्ति वॉक, सी महिला गौरव यात्रा या फिर ऑप्शन डी सशक्त नारी कदम। सही जवाब है ऑप्शन बी शक्ति वॉक। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शक्ति वॉक का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य नारी शक्ति का उत्सव मनाना और महिलाओं के स्वास्थ्य, कल्याण और समाज में उनकी समान भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। डीजीसीए ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग श्रेणी के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? ए अयोध्या एयरपोर्ट, बी कुशीनगर एयरपोर्ट, सी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या फिर ऑप्शन डी जेवर एयरपोर्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नागर विमान महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने सार्वजनिक संचालन का लाइसेंस मिल गया है। यह दिल्ली एनसीआर का दूसरा और उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को नई उड़ान मिलेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। फिट इंडिया कार्निवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। फिट इंडिया अभियान के तहत दूसरे कार्निवल का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इसमें खेल, योग और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। चिप्स टू स्टार्टअप्स यानी कि C2S पहल भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी कौशल विकास मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। C2S पहल का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाना है। इसके तहत देश के हजारों छात्रों और स्टार्टअप्स को चिप डिजाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। हरित अमोनिया का दर्जा प्राप्त करने के लिए गैर जैवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की अधिकतम सीमा क्या है? ए 1.0 kg CO2 EQ पर kg NH3 या फिर बी 0.50 kg CO2 EQ पर kg NH3, सी 0.25 kg CO2 EQ पर kg NH3 या फिर ऑप्शन डी 0.38 kg CO2 EQ पर kg NH3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 0.38 kg CO2 EQ पर kg NH3। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन अमोनिया के मानकों को सख्त किया है। अब केवल वही अमोनिया ग्रीन कहलाएगी जिसका उत्पादन करते समय उत्सर्जन 0.38 किलोग्राम CO2 प्रति किलोग्राम अमोनिया से कम हो। यह हाइड्रोजन और अमोनिया अर्थव्यवस्था को स्वच्छ बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। नहरों की सफाई के लिए AI संचालित जी स्पाइडर रोबोट किस नगर निगम ने तैनात किया है? ए इंदौर नगर निगम, बी तिरुवनंतपुरम नगर निगम, सी ग्रेटर मुंबई नगर निगम या फिर ऑप्शन डी सूरत नगर निगम। सही जवाब है
ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम नगर निगम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जी स्पाइडर नामक रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। यह रोबोट कठिन और संकीर्ण नहरों में जाकर कचरा निकाल सकता है, जिससे सफाई कर्मियों को जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। गलसुआ यानी कि मम्प्स रोग मुख्य रूप से किस प्रकार के वायरस के कारण होता है? ए इन्फ्लुएंजा वायरस, बी रोटा वायरस, सी कोरोना वायरस या फिर ऑप्शन डी पैरामिक्सो वायरस। सही जवाब है ऑप्शन डी पैरामिक्सो वायरस। मम्प्स एक संक्रामक वायरल बीमारी है जिसमें लार ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन आ जाती है। यह पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है और छींकने या खांसने से फैलता है। MMR टीका इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? ए लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह, बी लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार, सी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी या फिर ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सही जवाब है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने भारतीय सेना की सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिमी कमान यानी कि चंडी मंदिर स्थित मुख्यालय का कार्यभार संभाला है। पश्चिमी कमान भारत पाक सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ए इंडोनेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। सही जवाब है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सरकार ने बच्चों के ऑनलाइन खतरों, साइबर बुलिंग और डिजिटल लत से बचाने के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। ऐसा करने वाला वह दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बन गया है। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।